तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौर सखी लय आई, करत प्रकाशु फिराई फुलवाई। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौर सखी लय आई, करत प्रकाशु फिराई फुलवाई। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियाँ इन्हें गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मूर मनु क्षोभा। सो सबु कारण जान विधाता, फल कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश इन्हें कर सहज सुभाव, मनु कुपांथ पगु धराय न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपुनि हूँ पर नारी नाहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। चिन्हे कैलहि नारी पूरन पीठी, नहीं पावहि परतिय मनु ढीठी। मंगन लहहि न जिन्ह कै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देखते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं,
पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाते, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपुर पान। यूं प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपो मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहूँ देश सीता, कह गए नपु किशोर मनु चिंता। चितवती चकित चहूँ देश सीता, कह गए नपु किशोर मनु चिंता। चह बिलोक मृग शावक नैनी, जनु तह बरस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होते हुए चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि वह राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आँखों वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार परस जाती है। लता उठ तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखे रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। प्रभु के रूप को देखकर सीता जी के नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखें, पलक निहुँ परिहरि निमेषें। अधिक स्नेह देह भय भूरि, शरद शशि जनु चितउ चकोरी। प्रभु श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, अर्थात निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल हो गया।
अर्थात सुध न रहे। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मोही ओर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहे न सकहि कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उन प्रभु का ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन तै प्रगट भये, तेहि अवसर दो भाई, निक से जनु जुग बिमल बिदु, जलद पटल बिल गाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटा कर निकले हों। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।